परीक्षा जीडीडीबी 2021 परीक्षा आपके 25 से 28 सितंबर 2021 के मध्य में होने वाली है। तो लास्ट एक दिन बचा आपकी परीक्षा में। इस वीडियो में हम कोस्ट गार्ड एग्ज़ाम 2021 के लिए टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर करेंगे। 100% पेपर में यही प्रश्न पूछा जाएगा, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे एग्जाम में। एग्ज़ाम देने से पहले रट लीजिए इन प्रश्नों को। ये वीडियो आपके लिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगी जिनका भी कोस्ट गार्ड का एग्ज़ाम है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पहली बार जो राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई थी ना, वो कब की गई थी? देखिए, व्हेन वाज द फर्स्ट नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर्ड इन इंडिया। भारत में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा 1962 वर्ष 1962 में की गई थी। तो आंसर जिन्होंने भी कमेंट में ऑप्शन ए किया है ना, इसका बिल्कुल आपका आंसर राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, घूमर किस राज्य का प्रमुख लोक नृत्य है? घूमर इज द मेन फोल्क डांस ऑफ विच स्टेट? तो घूमर जो है ना, ये आपका राजस्थान राज्य का प्रमुख लोक नृत्य है। ऑप्शन सी, जो भी आंसर कमेंट कर रहे हैं उन सभी का आंसर यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुलबुल परियोजना किस नदी पर स्थित है? देखिए, ऑन विच रिवर इज द तुलबुल प्रोजेक्ट लोकेटेड? तुलबुल परियोजना की बात करें तो ये आपका लोकेटेड है झेलम नदी पर। तो यहाँ पे जो भी आंसर ऑप्शन सी कर रहे हैं इस क्वेश्चन का, उन सभी का आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वास्को डिगामा कहाँ का यात्री था? देखिए, वास्को डिगामा भारत आया था 1498 में, ध्यान रखिएगा। और ये जो है ना दोस्तों, पुर्तगाली था एक। ऑप्शन बी, यहाँ पे जो भी आंसर कर रहे हैं ना, उन सभी का आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फटाफट से। भारत की जो पहली महिला प्रधानमंत्री थी वो कौन थी? हु वाज द फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर? क्या आप क्लास 12 एनसीईआरटी का सिलेबस घर बैठे बिल्कुल फ्री में करना चाहते हो? इंडिया। तो आसान क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी इंडिया के प्रथम महिला प्रधानमंत्री थे। ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर होगा। और अगर आपसे ऐसा पूछे कि भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी, तब आप कहोगे सुचेता कृपलानी। और अगर एग्जाम में आए भारत की पहली महिला राज्यपाल, तब आप आंसर करोगे सरोजिनी नायडू। और भारत की जो पहली महिला कांग्रेस की जो अध्यक्ष थी वो थी एनी बेसेंट। ध्यान रखिएगा, एनी बेसेंट ये पहली महिला कांग्रेस की अध्यक्ष थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से मालदीव की राजधानी का नाम क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नेम ऑफ द कैपिटल ऑफ मालदीव? मालदीव का राजधानी है माले। यहाँ पे ऑप्शन सी बिल्कुल आंसर दे रहे हैं ना अगर आप, तो बिल्कुल आपका आंसर राइट है। देखिए, ढाका की बात करते हैं तो ये बांग्लादेश का कैपिटल है। काठमांडू जो है ना, ये कैपिटल है नेपाल का। और थिम्पू जो है ना, ये आपका भूटान का कैपिटल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन्फ्लुएंजा रोग किसके कारण होता है? इन्फ्लुएंजा डाइजीज इज कोज्ड बाय, ये जो इन्फ्लुएंजा रोग है ये वायरस से फैलता है। ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, जैन धर्म में कुल कितने तीर्थकर हुए? देखिए, यहाँ पे पूछा गया है हाउ मेनी तीर्थकर्स वर देयर इन जैनिज्म। जैनिज्म में टोटल जो है ना 24 तीर्थकर थे। पहले जो है ना ऋषभ देव थे, 23वें पूछा आता है पार्श्वनाथ थे, और आखिरी जो 24वें थे ना वो थे भगवान महावीर स्वामी। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन सी 24 थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आनुवंशिकी की इकाई क्या होती है? देखिए, व्हाट इज द यूनिट ऑफ जेनेटिक्स? जेनेटिक्स जो है ना, इसका यूनिट होता है जीन। ऑप्शन ए अगर आप आंसर कर रहे हो तो बिल्कुल आपका आंसर राइट होगा। वीडियो अच्छा लग रहा है तो साथ साथ में वीडियो को लाइक शेयर और साथ में चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाले नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिए। ऐसी वीडियो सबसे पहले आपको मिलता रहेगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्ले मिंटो सुधार कब प्रस्तुत किया गया था? देखिए दोस्तों, व्हेन वाज द मार्ले मिंटो रिफॉर्मेशन इंट्रोड्यूस्ड? तो ये जो मार्ले मिंटो सुधार हुआ था ये 1909 में प्रस्तुत हुआ था। ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा होता है? देखिए, विच इज द ब्राइटेस्ट प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम? जो सबसे चमकीला ग्रह है ये वीनस शुक्र ग्रह को बोलते हैं, और शुक्र ग्रह को पृथ्वी की जुड़वा बहन भी बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। और बुध और शुक्र ये दो ऐसे ग्रह हैं हमारे सौरमंडल में जिनका कोई भी उपग्रह नहीं है। बुध ये सबसे छोटा ग्रह है और सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह है। पृथ्वी को हम ब्लू प्लेनेट बोलते हैं, नीला ग्रह, और मंगल को हम रेड प्लेनेट, लाल ग्रह बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फलों में मीठे स्वाद का मुख्य कारण क्या होता है? देखिए, व्हाट इज द मेन रीजन फॉर द स्वीट टेस्ट इन फ्रूट्स? जो फलों में मीठे स्वाद का मुख्य कारण है इसे फ्रुक्टोज कहा जाता है। ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, मेगास्थनीज किसके शासनकाल में भारत आया था? देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, मेगास्थनीज की एक प्रमुख पुस्तक पूछी जाती है जिसका नाम है इंडिका। ये पुस्तक ध्यान रखिएगा, ये एग्जाम में बहुत बार आया हुआ है। और मेगास्थनीज जो है ना, ये दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में आया था। ऑप्शन सी बिल्कुल यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राफेल नडाल किस देश के टेनिस खिलाड़ी हैं?
अगर यहाँ पे मैं रोजर फेडरर की बात करता हूं तो वो स्विट्जरलैंड के प्रसिद्ध टेनिस खिलाड़ी हैं और राफेल नडाल जो है ना ये स्पेन देश के प्रसिद्ध टेनिस खिलाड़ी हैं। ऑप्शन बी यहाँ पे अगर आप आंसर कर रहे हैं ना तो बिल्कुल आपका आंसर राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गोबर गैस में कौन सी गैस होती है? देखिए विच गैस इज प्रेजेंट इन काउ डंग गैस। देखिए जो गोबर गैस है इसमें मीथेन होता है और मीथेन का फॉर्मूला क्या होता है तो आप कहोगे CH4 इसका फॉर्मूला होता है। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फटाफट से। अगला क्वेश्चन है बिस्मिल्लाह खान कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? देखिए विच म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिड बिस्मिल्लाह खान प्ले? बिस्मिल्लाह खान की बात करते हैं तो ये दोस्तों शहनाई वाद्य यंत्र को बजाते थे। ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? हु इज द फर्स्ट लॉ ऑफिसर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? भारत सरकार का प्रथम जो विधि अधिकारी है ना ये अटॉर्नी जनरल महान्यायवादी को बोला जाता है। ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपने बहुत भारत का राष्ट्रीय पशु, वेरी सिंपल इजी क्वेश्चन है पर एग्जाम में आते हैं ये क्वेश्चन। व्हाट इज द नेशनल एनिमल ऑफ इंडिया? तो ये टाइगर हो जाएगा, बाघ। ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रैंड ट्रंक रोड किसके शासनकाल में बनाई गई थी? देखिए अंडर हुज रीजन वाज द ग्रैंड ट्रंक रोड बिल्ट? ग्रैंड ट्रंक रोड की बात करते हैं तो ये शेर शाह सूरी के शासनकाल में बनाया गया था। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। शेर शाह सूरी का मकबरा एग्जाम में पूछा जाता है, इसका मकबरा है सासाराम बिहार में। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रसिद्ध तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था? देखिए प्रसिद्ध जो तालीकोटा का बैटल हुआ था ये 1565 में लड़ा गया था। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। 1576 की बात करते हैं तो 18 जून 1576 को हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। 1761 में पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था। 1556 में पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ था और 1526 में जो है ना पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा गया था। ये कुछ मुख्य युद्ध है जो एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु का नाम क्या था? बहुत आसान क्वेश्चन है। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु का नाम था चाणक्य, जिन्हें कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता था। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की सबसे बड़ी जो स्थलीय सीमा है ना वो किस देश के साथ जुड़ा हुआ है? देखिए जो सबसे बड़ी जो स्थलीय सीमा है ये बांग्लादेश के साथ है भारत की। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। और सबसे जो छोटा सीमा है ना वो है दोस्तों अफगानिस्तान के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन पहले वित्त आयोग के गठन कब हुआ था? देखिए दोस्तों व्हेन वाज द फर्स्ट फाइनेंस कमीशन फॉर्म्ड? पहले वित्त आयोग का गठन किया गया था 1951 में। और वित्त आयोग का जो है ना ये दोस्तों अनुच्छेद 280 के अंतर्गत आता है ये। और इसका काम क्या होता है? ये केंद्र और राज्यों के बीच में धन का विभाजन या बंटवारा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी? फ्रांसीसी क्रांति हुई थी दोस्तों 1789 में हुआ था ये। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। आपको बताना है फ्रांसीसी क्रांति किन देशों के बीच में हुआ था, ये आपको कमेंट करना है। और आज का लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, ब्रह्मांड का अध्ययन क्या कहलाता है? देखिए सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ सिस्मोलॉजी। सिस्मोलॉजी जो है ना इसमें भूकंप का अध्ययन होता है और लिम्नोलॉजी में झीलों का अध्ययन होता है। और लेक्सियोग्राफी जो है ना इसमें दोस्तों जो हमारे डिक्शनरी जो बनाते हैं ना उसमें अपने लेक्सोग्राफी का अध्ययन करते हैं। और यहाँ पे जो हमसे पूछा गया है ब्रह्मांड का अध्ययन ये होता है कोस्मोलॉजी में। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कोस्मोलॉजी। ठीक है, तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? वेयर इज द हेडक्वार्टर्स ऑफ इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन लोकेटेड? देखिए भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का जो मुख्यालय है ये बेंगलुरु में है। ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। साथ साथ में आप भी इस मॉक टेस्ट में आंसर कमेंट करना अगर आपको आंसर याद है तो। और ध्यान रखिएगा दोस्तों अगर आपसे लॉन्च पैड पूछे, जो रॉकेट सैटेलाइट लॉन्च पैड है इसरो का वो कहाँ पे है? श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? व्हेन डिड द सेकेंड वॉर ऑफ पानीपत टेक प्लेस? तो ये हुआ था 1556 में। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। किनके बीच हुआ था? अकबर और हेमू के सेना के बीच में लड़ा गया था जिसमें अकबर की सेना की जीत हुई थी। और जो प्रथम युद्ध हुआ था ना ये बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में 1526 में हुआ था। और तृतीय युद्ध हुआ था 1761 में, ये हुआ था अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का सबसे छोटी तट रेखा वाला राज्य कौन सा है? देखिए विच इज द शॉर्टेस्ट कोस्ट लाइन स्टेट ऑफ इंडिया? जो सबसे छोटी तटरेखा वाला भारतीय राज्य है ये गोवा है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। और सबसे जो लंबी तटरेखा वाला राज्य है ना वो गुजरात है। नेक्स्ट क्वेश्चन भारत का सबसे बड़ा सैनिक सम्मान कौन सा है? विच इज इंडियाज लार्जेस्ट मिलिट्री हॉनर? भारत का सबसे बड़ा सैनिक सम्मान है परम भैया इसके पैसे मैं दे दूंगा। जूनियर हो तुम दोनों, कितने में? वीर चक्र। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। और भारत का सबसे बड़ा जो नागरिक सम्मान है वो है भारत रत्न। नेक्स्ट क्वेश्चन किस प्रदेश का भौगोलिक उपनाम सोया प्रदेश है? देखिए विच स्टेट जियोग्राफिकल सरनेम इज सोया प्रदेश?
प्रदेश जो भौगोलिक उपनाम है ये मध्य प्रदेश का है। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? विच इज द स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड? सबसे जो स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट है वर्ल्ड में ये ऑस्ट्रेलिया है। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। और सबसे जो बड़ा जो महाद्वीप है वो एशिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन वायुयान किस मंडल में उड़ते हैं? देखिए इन विच डिवीजन डू एरोप्लेन्स फ्लाई? जो वायुयान है ना ये दोस्तों समताप मंडल में उड़ते हैं। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के राष्ट्र ध्वज की लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात कितना होता है? व्हाट इज द रेशियो ऑफ लेंथ एंड विड्थ ऑफ द नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया? भारत के राष्ट्र ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात होता है 3:2। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय गीत गाने की समय अवधि कितनी है? व्हाट इज द टाइम पीरियड ऑफ सिंगिंग द नेशनल, यहाँ पे एंथम नहीं होगा नेशनल सॉन्ग होगा क्योंकि राष्ट्रीय गीत की बात हो रही है। राष्ट्रीय गीत गाने की जो समय अवधि है वो 65 सेकंड है। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। और अगर यहाँ पे हमसे पूछता नेशनल एंथम का यानी कि राष्ट्रीय गान का जनगण मन तो वो है दोस्तों 52 सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन पंजाबी भाषा की लिपि क्या है? व्हाट इज द स्क्रिप्ट ऑफ पंजाबी लैंग्वेज? पंजाबी भाषा की जो लिपि है ये गुरुमुखी लिपि है। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है थल सेना, वायुसेना तथा नौसेना का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है? वेयर आर द हेडक्वार्टर्स ऑफ द आर्मी एयरफोर्स एंड नेवी लोकेटेड? तो देखिए थल सेना, वायुसेना और नौसेना का जो मुख्यालय है ये आपका न्यू दिल्ली में स्थित है। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देश के प्रथम जो शिक्षा मंत्री थे वो कौन थे? हु वाज द फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ द कंट्री? जो फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर थे इंडिया के वो थे मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बंगाल विभाजन कब हुआ था? व्हेन वाज द पार्टीशन ऑफ बंगाल? बंगाल का जो पार्टीशन हुआ था विभाजन ये वर्ष 1905 में हुआ था और इस समय जो वायसराय थे वो थे लॉर्ड कर्जन। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरिप्रसाद चौरसिया एक प्रमुख वादक थे। देखिए हरिप्रसाद चौरसिया एक प्रमुख बांसुरी वादक थे। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है महात्मा गांधी के जन्म तिथि 2 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? विच डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 2 अक्टूबर द बर्थ डेट ऑफ महात्मा गांधी? तो ये दोस्तों नॉन वायलेंस डे अहिंसा दिवस के रूप में हम महात्मा गांधी के जन्म दिवस 2 अक्टूबर को मनाते हैं। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूएनओ दिवस कब मनाया जाता है? सबसे पहले तो आप कमेंट में बताइए यूएनओ का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? और यूएनओ जो दिवस है ये 24 अक्टूबर को मनाते हैं। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सरदार पटेल के नेतृत्व में बारदोली आंदोलन कब हुआ था? देखिए सरदार पटेल के नेतृत्व में बारदोली जो आंदोलन है ये 1928 वर्ष 1928 को हुआ था। अबे गोलू 7 मिनट में पिज्जा रेडी। अबे 7 मिनट। राइट आंसर होगा। और इसी आंदोलन में बारदोली की महिलाओं ने वल्लभ भाई पटेल जी को सरदार की उपाधि दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है शक संवत का प्रारंभ कब हुआ था? शक संवत का प्रारंभ हुआ था 78 ईस्वी में। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फटाफट से। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, देखिए गिर राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? गिर नेशनल पार्क इज फेमस फॉर। देखिए सबसे पहले तो बता दूं जो गिर राष्ट्रीय उद्यान है ये आपका लोकेटेड है गुजरात राज्य में और ये प्रसिद्ध है शेर के लिए। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा।